आज के हम महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। 21 जुलाई से मानसून सत्र का शुभारंभ होगा। भारी हंगामे मचेंगे और अनेक बिंदुओं पर विशेष चर्चाएं होगी। 8 प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी और हंगामे के आसार। अब विपक्ष ने एक बहुत बड़ा काम किया कि गुजरात में बाढ़ का भी प्रकोप के बारे में भी और हादसों की भी चर्चा होगी। दूसरी ओर बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो अनियमितताएं हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, उस पर भी विशेष चर्चा होगी और इसके लिए विपक्ष सदन में काम रोको प्रस्ताव भी लाए। ये भी सही है। अब हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। यहाँ पर आत्मनिर्भरता का तो कोई कॉलम ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कर्ज 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 की बात होती है, जो उचित नहीं है। अब यहाँ पर आइए हम हमारे देश की और जनता की हालत की बात करें। यहाँ पर अब हम ये करते हैं कि हम जो यहाँ पर हर प्रकार का स्वराज की बात करते हैं। चलिए, अब स्वराज की बात करना बहुत अच्छी बात है, तो हम सबसे पहले मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक स्वराज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले हम इसे मूर्त रूप दें तो हमारा देश अपने आप सुधर जाएगा। हम यहाँ पर जो कांवड़ियों की जो उन्मादी हरकतें सामने आ रही है, उससे अब तो पुलिस भी परेशान है और जनता भी परेशान है। अब तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की भी बात हो रही है। और यहाँ पर जो कांवड़ियों, अब तो हर कांवड़ियों को भी चेक करना पड़ेगा कितने अपराधी हैं और कितने जो उन्मादी हैं। वे सब भगवा वध धरकर कांवड़ियों का रूप रखकर अपना उन्माद फैलाते हैं। अब पुलिस सबकी जांच करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी साहब हो। अब यहाँ पर हम उज्जैन की बात करें कि महाकाल मंदिर में दर्शन शुल्क में जो लगा दिया जाता है, VIP वाद का जो कर दिया जाता है, अब वो हाईकोर्ट ने मंदिर प्रबंध समिति से मांगा है कि आपने जो जो नियम जारी किए हैं उनकी सूची हमें दें। अब उनकी सूची की समीक्षा होगी। और ये महाकाल महालोक बना है ना, उसमें योजना, निर्माण और उद्घाटन के घोटालों की भी जांच की मांग होगी। स्वच्छता अभियान के तहत जो भी बातें हो रही है, हम सब जान रहे हैं कि हाँ, स्वच्छता अभियान की क्या है, उज्जैन को सम्मानित किया गया है, यह गर्व की बात है। किंतु यहाँ की स्वच्छता की स्थिति अत्यंत ही गंभीर है। सड़कें न साफ है, कुछ भी नहीं है। गटरों में जरा देखिए। और यहाँ के आयुक्त महोदय और जो ये पुरस्कार प्राप्ति वाले हैं ना, ये जरा देख लें गटरों की हालत क्या क्या हो रही है। ये भी चलिए ठीक है, जो होता है यहाँ। अब फर्जीपन तो चल ही रहा है सब जगह, अतिक्रमण हो रहा है, ये हो रहा है, सब जगह फर्जीपन है। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बनाइए, खूब बनाइए, जी भर के मूर्ख बनाइए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे जो मोदी जी की। अरे मोदी जी इतने बदनाम हो चुके हैं कि उन्हें पद पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। और वह उनको तो चाहे कि वे अपने साथियों सहित, गुजराती गैंग सहित मंत्री पद से हट जाए और सत्ता से हट जाए। इतना बदनाम प्रधानमंत्री और इतने घिनौनी षड्यंत्री गैंग देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है। मामला अति रोचक है, स्थिति बड़ी घातक है। अब यहाँ पर हमारी जो ये सीतारमन जी है ना, इनके पे भी बड़ी बातचीत हो गई। टेस्ला का शोरूम तो आ गया मस्क का, उसकी गाड़ी भी आ गई। तो उसको जो टेस्ला गाड़ी पर टैक्स कितना है, तो इसलिए लोग उसको टेस्ला वाहन बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारी वित्त मंत्री सीतारमन जी है ना, उनको तो टैक्स ही बोल रहे हैं कि सबसे टैक्स वसूलो, सबसे टैक्स वसूलो, किसी को मत छोड़ो। ये भी होते हुए टैक्स ले का कारनामा है। अब इनकी गिरफ्तारी भी होना है, ये भी तय है। अब ये मामला बच्चे और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया कि जो वित्त मंत्री सीतारमन है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो नाजी गैंग की चपरासी है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया कि मोदी और इस गुजराती गैंग को मैं धराशायी करके रहूँगा, इनका अंतिम संस्कार करके रहूँगा। और वे गले का अनेक आरोप लगा रहे, सब सारी बात कर रहे। स्थिति बड़ी विचित्र है। अब इस देश में राष्ट्रपति शासन का कोई नया नियम लाने वाले, उस पर तो बहुत बहस होगी।
और बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो रही है। बिहार में तो जंगल राज हो गया, यहाँ पर हत्याएं अब आम बात हो गई। 7 दिन में 11 हत्याएं हुई है। अभी ताज़ी घटना पारस अस्पताल की है। यानी देश में उन्माद ही उन्माद चल रहा है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है, न संस्कृति से सरोकार है और न मानवीय मूल्यों से। अब आइए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये श्रावण मास चल रहा है, शिव की आराधना की जा रही है, किंतु यहाँ के जो धर्म पालिका है ना, वो शिव की आराधना नहीं कर रहे, तपस्या में विश्वास नहीं कर रहे। उनको तो जमीन, धन, अय्याशी और अय्याशी पूर्ण जीवन की कामना रहती है और वो इसी में व्यस्त रहते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं, अनेक प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। ये सारे हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। यहाँ पर सनातन धर्म का पराभव हो रहा है, उस पर हमले हो रहे हैं। अब यहाँ पर संघ पर भी एक बड़ा संकट आ गया है। अब तो संघ प्रमुख को खुद ही शायद वो त्याग पत्र देंगे, उन्होंने तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया, किंतु अब वे 75 की चाल ओढ़ने वाले सभी को बाहर करने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ ने अपना पेतरा बदला और अब योगी आदित्यनाथ पर दाव लगाया। अरे क्या है, संघ में कोई एक संकल्पना नहीं है क्या? क्या वो मोहन भागवत इतने कमजोर हो गए कि वो संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रहे? स्पष्ट है कि उन्हें घोषित कर देना चाहिए। और भागवत जी, आप भी है ना विश्वासघातियों के शिकार हो चुके हैं, आपके साथ भी विश्वासघात हो रहा है, आप ये भी जान लीजिए। जो आप आइए, आप उज्जैन, हम आपसे बात करेंगे। और आज जिन्हें आप कट्टर संगी मानते हैं, जो आपको धोखा दे चुके हैं और वह कितने करोड़पति हो गए हैं, जरा इसका भी हिसाब देख लीजिए। और संघ के पास में खरबों की जमीन और चल अचल संपत्ति कहाँ से आई, इसका विवरण तो सार्वजनिक करना पड़ेगा और कितना टैक्स दिया ये भी बताना पड़ेगा। और यदि स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया ना, तो ये मोहन भागवत जी को भी गिरफ्तारी करने में नहीं हिचकेंगे। ये गुजराती गैंग का साथी षड्यंत्र है। ये सारे के सारे विवरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। बातें बहुत कड़वी है, निश्चय बहुत लोगों को बुरा लगे चाहे जितना लगे, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हमारा यह आज का एक विशेष अभियान जो था, संवाद अभियान, वो आपके सामने प्रस्तुत है। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।